अररिया आरएसओपी क्षेत्र अंतर्गत हरिया मौजा में जबरन जमीन कब्जा को लेकर पीड़ित तनवीर आलम ने पूर्णिया प्रक्षेत्र के आईजी, डीजीपी और एसपी को आवेदन देकर जमीन से अवैध कब्जा रोकने की मांग की है। आवेदन में बताया गया है कि हरिया मौजा में उन्होंने 3 एकड़ 6 डिसमिल जमीन खरीदी थी, जिसमें वो टीन का टट्टी बनाकर घेराव कर रहने के लिए 2 छोटा टीन का घर बनाया था। इसको लेकर 28 अगस्त को ओपी अध्यक्ष को आवेदन दिया था, लेकिन आरएसओपी अध्यक्ष ने कोई कार्रवाई नहीं किया। उसके बाद जमीन मालिक ने बीते 1 सितंबर को एसपी के जनता दरबार में जाकर आवेदन दिया और जमीन को कब्जा करने से रोकने की गुहार लगाई। पीड़ित जमीन मालिक ने बताया कि परवेज आलम, तबरेज आलम, परमानंद मिश्रा और राजीव कुमार ने लगभग 100 अज्ञात व्यक्ति के साथ बीते दिनों रात्रि को जमीन पर कब्जा करने के लिए उनके घर पर रखा सारा सामान लेकर चले गए और जमीन पर पक्की बाउंड्री वॉल और अन्य कार्य करवा रहा है, लेकिन आरएसओपी अध्यक्ष किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। जनता दरबार में जाने पर एसपी ने आरएसओपी अध्यक्ष को फोन कर जमीन कब्जा करने से रोकने के लिए निर्देश दिया, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी अब तक आरएसओपी अध्यक्ष ने जमीन घेराबंदी को रोकने की दिशा में कोई रुचि नहीं दिखा रही है। क्या है पूरा मामला, बताइए। पूरा मामला ये है कि हमारे तनवीर साहब ये खरीदार हैं ज़मीन के, और ये खरीदारी करके उस ज़मीन पर अपना घेराबंदी करके 2-3 महीना से घर उर बना हुआ था, और उसको एकाएक परवेज आलम इत्यादि इन लोगों ने उसको आकर टाट को, इस सब को, घर को तोड़कर रात में लेके चले गए, और दूसरा दिन मिली भगत से, पदाधिकारियों के मिली भगत से अपना ईटा जोड़ने लगे। हम लोगों ने इसको आगाह किया, थाना प्रभारी, डीएसपी साहब, आईजी, एसपी साहब से खुद साक्षात हम लोग मिले। उन्होंने थाना प्रभारी से बात की कि कानून संगत कार्रवाई हो। उसके बावजूद हम लोग थाना गए। थाना में हम लोगों ने कहा कि इस पे 44 लगाइए, जिसका कागजात होगा वो ज़मीन लेगा, नहीं तो वहाँ पे कुछ भी घटना घट सकती है। उन्होंने कहा कोई घटना नहीं घटी, 2 आदमी हम लोग काफ़ी हैं रगड़ने के लिए, इसलिए कोई एक्शन नहीं लिया बड़ा बहू, ना उस पर 44 किए, और वो उनका बाउंड्री हो रहा है। इसलिए अब हम लोगों को काबिले बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हम लोग चाहते हैं कि इंसाफ चाहिए। हमारी अगर ज़मीन होगी 44 लगे उस पर, ये साक्षात हो, कोर्ट है, फेर है, बैठे, जिस तरह भी हो कानूनी सहारा जो हो जाए वो उस पर हम लोग तैयार है। सेकंड खरीदार हम हैं, 11 आदमी मिलके हम लोग जमीन लिए थे। कब्जा कब किया आप लोग जमीन? खरीदने के बाद या पहले से? नहीं, हम लोग 4 महीना पहले जमीन का जब बात हुआ था, उसी समय में बयाना देके हम लोग उस जमीन को टीना से घेर के 2 रूम का मकान उकान बना दिए थे। ट्यूबवेल गला हुआ था, मेचान भी बैठने का हम लोग बनाए थे उसमें। हाँ, और डेली 4 बजे हम लोग वहाँ जाके बैठा भी करते थे। अचानक 24 तारीख के रात को ये लोग आया और तोड़ ताड़ के लेके चला गया। उसके बाद जाके 25 को नहीं, 26 से खोदैया और ये करने लगा। 28 तारीख को हम लोग पहला आवेदन दिए हैं बड़ा बाबू को, तब बड़ा बाबू नहीं थे, फोन पर बोले तो मुंशी जी के यहाँ सारा डॉक्यूमेंट जमा कर दिए। फिर हम लोग 29 तारीख को बुलाए, हम लोग गए, वो भी दिखाए। हम लोग बोले कि देखिए सर, आप 44 लगवा दीजिए, जिनकी जमीन रहेगी वो लेगा, उनका पेपर गलत है। उनको वो जो खरीदार से लिए हैं, वो खरीदार को 6 खेसरे से 1 एकड़ जमीन था, मगर वो खरीदार 1 ही खेसरा से 1 एकड़ जमीन इसको दे दिया है, जबकि वो खरीदार को 2 नवासी खरीद है और वो खरीदार 3 नवासी बेच चुका है। इसलिए इनके जमीन का कोई कागज पेपर ठीक नहीं है। अगर पेपर ठीक रहता तो ये पहले से उस जमीन पर रहते। हम लोगों तो बाद में खरीदे हैं, मगर ये बल जबरन, ताकत के बल पर, रुपया के बल पर, धमकी के बल पर जमीन को घेर रहा है। ये उसके बाद हम लोग एसपी साहब के यहाँ भी गए, डीएसपी साहब के यहाँ भी गए। एसपी साहब, डीएसपी साहब दोनों थाना प्रभारी को फोन करके कहा कि इस मैटर को जाके देखो और 44 लगवाओ। हाँ, मगर थाना प्रभारी, एसपी साहब और डीएसपी साहब किसी का बात नहीं माना। और हम लोग जब बोले कि आप अगर नहीं इसमें कोई संज्ञान लीजिएगा तो मजबूरी हम लोगों को वहां जाना होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, तो थाना प्रभारी बोले कि आप लोग 400 आदमी आइएगा, तो 2 आदमी हम लोगों का काफी है आप लोगों के लिए। धमकी टाइप का उनका लहजा था।
जमीन पार्टी अपने जगह पर है, थाना प्रभारी ही लगते हैं कि ये हमारे पार्टी बने हुए हैं। ये सब अच्छी बात नहीं है। अगर हम लोगों को 2-4 दिन के अंदर सही न्याय नहीं मिला तो हम लोग भी जन आंदोलन पर वहां खड़े हो जाएंगे। इसके लिए जो होगा प्रशासन जिम्मेदार होगी। हम भी है तनवीर आलम, पहला चलन मेरा नाम से, केबाला मेरा नाम से है। परवेज भूमाफिया तबरेज, हमारा जमीन खरीदा हुआ, घेरा हुआ, 4 महीना पहले घर बनाया हुआ। मेरा एक्सीडेंट करा दिया बेरियल पे, उसका बाद मेरा जमीन 24 तारीख का बाद से कब्जा कर लिया है। हम प्रशासन के पास गुहार लगाए, प्रशासन भी मेरा हेल्प नहीं किया। नेंगड़ा हाल पे हम गए, उस प्रशासन को ये करने के लिए मेरा घर द्वार 5 लाख का टीना था, सारा उखाड़ करके लेते गया परवेज आलम, 100 आदमी लेकर के। उसका बाद सारे चीज हमारा किया हुआ। और रजिस्ट्रार से पूछ लीजिए, मेरा दलील 4 महीना रुक गया था, पैसा हम जमा नहीं कर सके थे पूरा चलान का। 4 महीना बाद हम चलान को पैसा जमा किए। 4 तारीख को फिर मेरा केवाला छूटा, उसका बाद 24 तारीख को मेरा जमीन घेर लिया। ये न्याय चाहते हैं हम, कानून से दे, पंचायती बैठाए, समाज बैठे, न्यायालय करे, प्रशासन करे, हमको न्याय दे। हम जमीन बेच के जमीन खरीदे हैं। जमीन हम लोग खरीद की है 292 खेसरा से, 292 से और भी खेसरा है। उसमें जो है हम लोग ये कहे कानूनी प्रक्रिया, जब वो हमारा टट्टी को उठा करके लेके चला गया, हम लोग जो घेराबंदी किए थे उसको उठा के लेके चला गया। जब हम लोग कानून में गए, कानून में कहे कि आप इसमें देखिए, जिसका कागज बोलेगा उसका जमीन आप दीजिएगा, मगर इसको रोकिए, 44 लगाइए। मगर कोई प्रशासन इसमें नहीं लिया और इसमें RS का बड़ा बहू उसको स्टेप लेके उसको घेरवा रहा है। इस वजह सबसे ज्यादा इसमें जो है इन्वॉल्व अररिया RS का बड़ा बहू है, वो अपना जमीन समझ करके उसको घेरवा रहा है। इस वजह से कानूनी प्रक्रिया से हम लोग जाएंगे और जहाँ जो मामला होगा इसमें हम लोग छोड़ेंगे नहीं, जमीन हम लोगों का है। अररिया का लग्जीरियस होटल ग्लेशियर अब आपकी सेवा में तैयार। अररिया का लग्जीरियस होटल ग्लेशियर अब आपकी सेवा में तैयार है। ग्लेशियर होटल में आपको एक से बढ़कर एक लग्जीरियस रूम की व्यवस्था उपलब्ध है। यहाँ पर क्लासिक सूट रूम AC, महाराजा सूट रूम AC, सुपर डिलक्स रूम AC, डिलक्स रूम नॉन AC, स्टैंडर्ड रूम AC, स्टैंडर्ड रूम नॉन AC एवं डॉर्मेट्री बेड, मीटिंग हॉल AC, कॉन्फ्रेंस हॉल AC, रेस्टोरेंट एवं लिफ्ट आदि की सुविधा उपलब्ध है। क्लासिक सूट AC, महाराजा सूट AC, सुपर डिलक्स AC रूम के साथ ब्रेकफास्ट फ्री है। हमारा पता है 0 माइल पेट्रोल पंप के सामने अररिया। मोबाइल नंबर 9801073344।